नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे 2 जुलाई 2022 जिस बात का डर था आखिर वही होने वाला है। अगर हिम्मत हो सुनने की तभी इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ही स्पेशल है, खास आप ही के फ़ायदे के लिए बनाई गई है। अनुरोध कर रहे हैं आपसे इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगाना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से हर हर महादेव जी का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मकर राशि वालों, हम बात करने वाले हैं आज आपसे अगले 24 घंटों की, यानी कि 2 जुलाई 2022 की। आखिर कैसा रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है अगले 24 घंटों में, किस तरह की सावधानियां आपको रखनी चाहिए और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए जो कि आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो दोस्तों हम ये बता दें आपसे कि जो 2 जुलाई का सफ़र है वो आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है। या तो आज इस समय का आप सदुपयोग करके बाहर निकल जाएंगे, या फिर इन कंडीशनों में आप उलझते रह जाएंगे। अब तय आपको करना है कि आप उलझनों से निकलना चाहते हैं या उनमें समाना चाहते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स भी हम आपको देना चाहते हैं अपने जीवन को जीने के लिए, किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए, कुछ अनमोल विचार हैं जो हम आपको बता देते हैं, जो आपके जीवन को बदलने के लिए, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए, एक लाइफ को नए तरीके से जीने के लिए ये आपकी बहुत मदद करेंगे। तो इन्हें बहुत ही ध्यान से, बारीकी से सुनकर, समझकर इन पर अमल करने की कोशिश करिएगा। देखिए, मुश्किल समय में अधिकतर लोग अकेले हो जाते हैं। ये बात आपने भी नोट करी होगी कि जब भी आपका मुश्किल समय आता है आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि आपके आसपास इतने सारे लोग थे, वो कहाँ चले गए। लेकिन अकेला व्यक्ति साहसी होना सीख जाता है, उसमें हिम्मत आ जाती है, मुश्किल समय में भी वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हमें भी मुश्किल समय में सकारात्मक रहना चाहिए। जब भी हमें अकेलापन फील हो, हम बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हैं, रोना आ रहा है, तो उस समय हमें कहीं ना कहीं भगवान के चिंतन में, मोटिवेशनल वीडियो में अपने आप को उलझा लेना चाहिए। उन वीडियो को, उन कथाओं को, जो भी जिनसे आपको मोटिवेशन हो रहा है, उन चीज़ों को आपको सुनने की कोशिश करना चाहिए। धैर्य देखिए एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से बड़ी परेशानियों से आप निपट सकते हैं। अगर धैर्य नहीं होगा तो छोटी सी समस्या भी आपको बड़ी लगने लग जाएगी। इसका मतलब यही है दोस्तों कि अगर आपके जीवन में भी परेशानी चल रही है तो अच्छे समय का इंतज़ार करें। अगर अच्छा समय नहीं भी है तो भी आप परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें। जितना धैर्य रखेंगे उतना आपकी समस्या छोटी होती दिखाई देगी। विपरीत समय में अगर आप धैर्य नहीं रखोगे, क्रोध करोगे, तो विवाद जरूर होगा। जीवन का एक एक पल बहुत मूल्यवान है। एक भी पल आपको अपने विवादों में बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब किससे झगड़ा कर रहे हैं, अगले पल उसके साथ क्या हो जाए, किसके साथ क्या हो जाए, किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए जितने भी पल जिए, खुशी से जिए, अच्छे से जिए। कभी भी किसी के भी साथ विवाद करने की कोशिशों से हमेशा बचना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ विवाद जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है या झगड़ा हो सकता है, तो वहाँ से तुरंत हट जाइए। उस व्यक्ति से कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए जो हमारी झूठी बातों पर भी विश्वास कर ले। ऐसा व्यक्ति आपके लिए बहुत ही मूल्यवान है, आपके लिए बहुत ज़रूरी, आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्व रखता है। और ऐसे व्यक्ति से अगर आप झूठ बोलते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मारने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जीवन का एक एक पल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखें कि क्रोध पर काबू रखें और विवादों से बचें। जो लोग खुद से ज़्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं वे कभी भी सुख शांति नहीं रख सकते अपने जीवन में, कभी नहीं रह सकते, ना सुखी रह सकते हैं ना शांत रह सकते हैं। दूसरों से ज़्यादा खुद के जीवन पर ध्यान देंगे तो हमेशा आप तकलीफ़ में रहेंगे। अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए कि उसके पास ये है तो मेरे पास भी ये होगा, वो ये लाया तो मैं भी ये लेकर आऊँगा, उसने ये करा तो मैं भी ये करूँगा। ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ आपको दुख तकलीफ़ देती है। इसलिए अपना कुछ नया लेकर आए, अपने लिए
हमको कुछ करना है, किसी और से टिप्स ले सकते हैं, आप किसी और से प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन किसी की देखा देखी करना गलत है। लोग आसानी से मिली हुई चीज़ों की कद्र नहीं करते और जिन चीज़ों को पाना बहुत मुश्किल है उन्हें पाने की चाहत रखते हैं। बस इसी वजह से आपके जीवन में समस्याएं बढ़ने लगती हैं। अरे आपके पास में अभी जो इंसान बैठा है, जो चीज़ें अभी आपके आसपास मौजूद है, उन चीज़ों की तो आप कद्र नहीं कर पा रहे, उस व्यक्ति से तो आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं जो अभी आपके पास बैठा है, लेकिन जो चला गया उसकी कद्र कर रहे, उसके लिए रो रहे हैं, उसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो वो तो चला गया है, लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में साथ में है उसका या आपका कब नंबर लग जाए किसी को नहीं पता है। इसलिए अभी जो व्यक्ति मौजूद है परिवार में, जो आसपास है, उनसे अच्छे से बात कर लीजिए, मीठे से बात कर लीजिए, किसी से झगड़ा नहीं करिए, विवाद नहीं करिए, सबसे अच्छे से बोलिए। अब बात करते हैं 2 जुलाई 2022 की। तो देखिए, दिन की शुरुआत में थोड़ी दुविधा आपको लग सकती है, किसी व्यक्ति की वजह से आपको चिड़चिड़ापन थोड़ा फील होगा, तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। पैसों से संबंधित उतार चढ़ाव महसूस होंगे, इस कारण चिंता भी रहेगी, लेकिन वक्त पर पैसा प्राप्त होगा, इस कारण कोई काम नहीं रुकेगा। अपने काम से संबंधित चिंता आपकी बढ़ सकती है, किसी काम की वजह से काम सही हो सकते हैं, इस बात पर भी ध्यान देना होगा। दूरदृष्टि रखकर निर्णय लेने की ज़रूरत है। काम के बीच में कुछ ना कुछ रुकावटें होगी जिससे गति धीमी होगी, लेकिन काम पूरा करने के लिए अधिक मेहनत और लगन के साथ प्रयत्न करना होगा। परिवार के किसी व्यक्ति के ऊपर नाराज़गी आपकी रह सकती है, लेकिन इस नाराज़गी को स्पष्ट रूप से बोल पाना अभी आपके लिए संभव नहीं होगा। गलत लोगों की संगत से आप खुद का नुकसान कर बैठेंगे। भावनाओं को ज़रूरत से अधिक महत्व देने की वजह से आपको पछतावा होगा। अन्य लोगों को महत्व देकर अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने की वजह से आप खुद की समस्याओं को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। करियर से संबंधित चिंता दूर करने के लिए अपने काम से जुड़े अनुभवी व्यक्ति के साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। महत्वपूर्ण निर्णय होने की वजह से आगे क्या काम करना है ये बात स्पष्ट होने लगेगी। किसी एक ही बात पर पूरा ध्यान बनाए रखें, ऐसा करने से प्रगति आसानी से प्राप्त होगी। अभी का समय आपको प्रसिद्धि देने वाला है। व्यक्तिगत जीवन के साथ काम का भी ध्यान रखें। आप जिस काम में पारंगत हैं उससे संबंधी अवसर प्राप्त होंगे। अपने कार्य क्षेत्र के बड़े लोगों के साथ जान पहचान आपकी बढ़ेगी। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि जो 2 जुलाई 2022 का जो समय है उसमें जिस नई कार्य की आप शुरुआत करना चाहते हैं उसमें अभी वक्त लगेगा, इस कारण थोड़ा चिड़चिड़ापन बढ़ेगा। लोगों की किसी न किसी रूप में आप मदद करें। अपनी ज़रूरतों को पूरा करते समय अन्य लोगों की किस प्रकार से सहायता की जा सकती है इस बात पर भी विशेष ध्यान दें। करियर को नई दिशा देने के लिए ट्रेनिंग पर ध्यान दें। जीवन में जो नयापन लाने की कोशिश आप कर रहे हैं वो अगले कुछ दिनों में नजर आएगी। परिवार के लोग और मित्रों के साथ संबंध सुधरते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अपनी अपेक्षाओं में बदलाव ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि लक्ष्य की तरफ बढ़ने की कोशिश करें। काम की जगह आ रहे बदलाव की वजह से तनाव दूर होते हुए नजर आएंगे। जैसे पार्टनर की आप अपेक्षा रखते हैं उसी प्रकार से अपने अंदर भी उन गुण को बढ़ाने की कोशिश करें। यात्रा से संबंधित निर्णय की वजह से जीवन में बदलाव नजर आ सकता है। उदासीनता कम हो सकती है। जिस प्रकार से लोगों के लिए आपको अविश्वास महसूस हो रहा है वो काफ़ी हद तक कम होगा। खुद की गलतियों का एहसास होगा और दिन भर फिर आप निराश रहेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा वक्त पछतावे में गुजार रहे हैं उतना ही मूल्यवान समय आप खो रहे हैं। तो ज़्यादा बेचैन नहीं होना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ज़्यादा पछतावा फील नहीं करना है। ज़्यादा गलतियां ठीक है अगर हो रही है तो होती रहती है, लेकिन उस बात को लेकर नहीं बैठना। किसी भी बात को लेकर अगर बैठे रहेंगे तो परेशान ही रहेंगे। अपनी निर्णय क्षमता और योजनाओं पर विश्वास रखें। पुराने कर्जे को दूर करके नए काम की शुरुआत करें। जिन लोगों के कारण जीवन में समस्याएं हो रही उनके साथ दूरियां बना लें। अभी के समय में आपको हर एक समस्या का हल मिलेगा। अपने विश्वास को बनाए रखें। सतर्कता के साथ रिस्क लेते हुए अपनी परिस्थिति को बदलने की कोशिश करें। जिस काम की अपेक्षा आप रख रहे हैं उस काम के लिए अतिरिक्त कोशिश करें। आपके निर्णय का आदर सभी करेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित लिए गए निर्णय के कारण परिवार के लोगों में थोड़ा बहुत विवाद होगा, लेकिन आपको अपने निर्णय पर टिके रहना होगा। काम की जगह चल रहे षड्यंत्र की वजह से आप अपनी एकाग्रता प्रभावित ना होने दें।
इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी एकाग्रता कोई भंग करने की कोशिश कर रहा है, जो आपको अपने लक्ष्य से भटका सकती है। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।